सभी जय सियाराम। मैं कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था का प्रतीक है। देश के गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, वृद्ध माँ, वृद्ध पिता सबने अपनी श्रद्धा से योगदान किया। किसी ने 11 दिया, किसी ने 101 दिया, किसी ने अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा दान किया, तो किसी ने 1 रुपए भी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह योगदान प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित हो रहा है। राम मंदिर के लिए चंदा किसी सरकार ने नहीं दिया था। राम मंदिर के लिए चंदा किसी पार्टी ने नहीं दिया था। यह चंदा उस किसान ने दिया था जिसने अपनी मेहनत की कमाई में से हिस्सा निकाला था। उस मजदूर ने दिया था जिसने दिन भर पसीना बहाकर कुछ रुपए रामलला के चरणों में अर्पित किए। उस माँ ने दिया था जिसने अपनी बचत में से प्रभु श्री राम के नाम पर अर्पण किया। लोगों ने केवल सिर्फ पैसा नहीं दिया था, उन्होंने अपना विश्वास दिया था। लेकिन आज उसी विश्वास पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। दान की राशि के प्रबंधन को लेकर आरोप सामने आए हैं। रिकॉर्ड और लेखे जोखे को लेकर प्रश्न उठे हैं। निगरानी व्यवस्था और सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल उठे हैं, और यह सवाल विपक्ष नहीं उठा रहा है, मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए लोग उठा रहे हैं। महिपाल सिंह जी जो लेखा प्रभारी थे, उन्होंने खुलासा किया कि चोरी नियमित रूप से हो रही थी। शिकायत करने पर उन्हें हटा दिया गया। सोना चांदी के दान का हिसाब नहीं रखा जाता था। सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई। महंत कमल नयन दास जी जैसे संत भी पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं, और यह पहली बार नहीं है। 2021 में चंपत राय के नेतृत्व वाले ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगे थे। अयोध्या में एक जमीन जिसकी कीमत 2 करोड़ थी, उसे 2 बिचौलियों ने पहले 2 करोड़ में खरीदा, और केवल 5 से 10 मिनट के अंतराल में उसी जमीन को ट्रस्ट को बेच दिया 18 करोड़ 50 लाख रुपए में, यानी 16 करोड़ 50 लाख का सीधा घोटाला। एक ही दिन में एक गवाह और राम नाम के नाम पर उसी समय सीबीआईडी जांच मांग हुई थी, लेकिन सच्चाई दबा दी गई। इससे पहले 1980-90 के दशक में रथ यात्रा के दौरान भी निर्मोही अखाड़ा ने आरोप लगाया था कि बीएचपी और उससे जुड़े लोगों ने राम मंदिर के नाम पर 1400 करोड़ से ज़्यादा का चंदा एकत्रित किया, लेकिन उसका सही हिसाब नहीं दिया गया। उस पैसों से संगठन के अपने भवन बनाए गए और शिलाओं का भी दुरुपयोग किया गया। आज भी उस 1400 करोड़ का पूरा हिसाब जनता के सामने नहीं आया। भाइयों और बहनों, इस पूरे प्रकरण में एक बात और देश को झकझोरती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लाखों लोगों का जन समर्थन रखने वाले, वर्षों से राजनीति में प्रभाव रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह जी कहते हैं, मुझे बहुत कुछ पता है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं सच बोलूंगा तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, यदि बृजभूषण शरण सिंह जी जैसा प्रभावशाली जनाधार वाला नेता भय में है, तो एक सामान्य कार्यकर्ता की स्थिति क्या होगी? यदि इतना बड़ा नेता सच बोलने से डर रहा है, तो एक साधारण नागरिक वर्तमान सरकार में कितना भय महसूस करता होगा। बृजभूषण जी, यदि आपके पास सच है तो यह देश के सामने रखिए। राम के नाम पर जुटाए गए धन के विषय में यदि आपके पास कोई जानकारी है तो उसे जनता तक पहुंचाइए। यह इस देश की जनता आपके साथ है। अखिल भारतीय जनसंघ और इसका एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा। हर एक सनातनी आपके साथ खड़ा रहेगा। हम उन सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो भय के विरुद्ध और पारदर्शिता के पक्ष में आवाज उठाते हैं। भाइयों और बहनों,
राम का नाम केवल आस्था नहीं है, राम का नाम सत्य है, श्री राम का नाम मर्यादा है, श्री राम का नाम न्याय है। इसलिए राम के नाम पर, श्री राम जी के नाम पर जुटाए गए एक एक रुपए का हिसाब श्री राम जी की मर्यादा के अनुरूप ही होना चाहिए। पूर्ण पारदर्शिता के साथ हमारी मांग केवल इतनी है, सत्य सामने आए, विवादित सीसीटीवी फुटेज और सभी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए, श्री राम भक्तों को पूरा हिसाब मिले और जिसने भी श्री राम भक्तों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और एक बात, सत्ताधीशों को सनद रहे, राम भक्त सब कुछ सह सकता है, लेकिन श्री राम जी के नाम पर विश्वासघात नहीं सहेगा। यह सरकार कभी राम की सगी थी ही नहीं। यह सरकार श्री राम जी की विरोधी सरकार थी, यह सरकार हिंदू विरोधी सरकार थी। इनके हिंदू विरोध की वजह से ही जनसंघ को छोड़ करके इन्होंने नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और इनकी नीतियां आज भी उतनी ही उसी तरह एकदम स्पष्ट हैं जितनी पहले प्रोफेसर बलराज मधोग जी के समय में थी। राम मंदिर मुद्दे में जो घोटाले चल रहे हैं, घोटाले खुल रहे हैं, यह मात्र 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ वाला घोटाला नहीं, अब तो खुलासा हो गया है, घोटाला बढ़कर सैकड़ों करोड़ों का हो गया है। लेकिन यह घोटाला 200 करोड़ का नहीं है, यह घोटाला 500 करोड़ का नहीं है, यह घोटाला 700 करोड़ का नहीं है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं यह घोटाला कम से कम 1000 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 1500 से 2000 करोड़ का घोटाला है। राम मंदिर घोटाला, श्री राम जी के मंदिर का घोटाला, अपने आराध्य का घोटाला करने वाले लोग, राम के नाम पर सत्ता में आने वाले लोग ने राम मंदिर के, राम जी के घर में घोटाला कर डाला, राम जी के घर को ही लूट डाला। दुर्भाग्य यह है कि इसकी जांच चाहे सीबीआई करे, चाहे ईडी करे, चाहे जो करे, इसमें क्लीन चिट सबको मिल जाएगा। कोई अदना सा अधिकारी फंस जाएगा या उसे फंसा दिया जाएगा और घोटाले की वसूली कभी नहीं होगी। जो घोटाला हुआ सो घोटाला हुआ, बात खत्म। मैं इस देश की जनता से एक चीज, इस देश की जनता को एक चीज बता देना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस हिसाब से धन की व्यवस्था कर रही है, पार्टी के कोष में जिस हिसाब से धन आ रहे हैं, इनको धन कोई व्यक्ति नहीं दान दे रहा है। ये सारा धन इस देश के मंदिर से चुरा चुरा कर पार्टी की कोष में डिपॉजिट करते चले जा रहे हैं। इतना आसान नहीं है लोगों की जेब से धन इकट्ठा करना। सबसे ज्यादा संख्या में जो इनके पास धन आ रहे हैं वो हर मंदिरों का धन है, क्योंकि इन्होंने हर मंदिर को अपने अधीनस्थ किया धीरे धीरे सौंदर्यीकरण के नाम से, और उसमें जो धन आता है वह धन यह अपने कोष भरने का कार्य कर रहे हैं उस धन से। इस देश में न्याय भगवान जाने कब मिलेगा, क्योंकि चोरी की जांच चोर करेगा, सत्ता है चोर की जांच चोर करेगा। और भारत के सबसे कट्टर हिंदूवादी नेता माने जाने वाले श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी नाक के नीचे हो रहे घोटाले, यह स्पष्ट होता है कि उनकी हाथ में श्री राम मंदिर के प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का कि राम मंदिर के घोटाले होते चले जा रहे हैं और इस देश के हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये घोटाले क्यों हो रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन है इस देश की जनता से, जागिए। ये जब राम जी के सगे नहीं हैं, ये जब अपने भगवान, अपने आराध्य के सगे नहीं हैं, तो ये इस देश के राम प्रेमी, राममयी इस देश की जनता के सगे कैसे हो सकते हैं। आपको जागना होगा,
नहीं तो आने वाला भविष्य आपका गर्दिश में है, आपकी आने वाली पीढ़ी कर्जे में आने वाली है, जो पैदा होगा वो कर्ज में पैदा होगा। ये इस देश को लूटकर विदेश जाने वाले हैं। मैं आह्वान करता हूं इस देश का प्रत्येक देशवासी, आपका आह्वान करता हूं, आप आह्वान करिए, वर्तमान सरकार की सबकी जिम्मेदारी निर्धारित करें। इस देश के प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? अगर वह प्रधानमंत्री अपने जिम्मेदारी से मुकरता है तो उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। इस देश में चपरासी की क्या जिम्मेदारी है? अगर वह अपनी जिम्मेदारी से मुकरता है तो उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। वर्तमान सरकार इसे निर्धारित करे, लोक उत्तरदायित्व निर्धारित करे। जो जनसंघ का लक्ष्य है उस लक्ष्य को वर्तमान सरकार को निर्धारित करना चाहिए कि नीचे से लेकर, चपरासी से लेकर ऊपर तक बैठे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक की सबकी जिम्मेदारी निर्धारित हो, और जिम्मेदारी निभाने में जो लापरवाही करे उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उनकी वसूली हो, उनके घर गिराए जाए, उनकी नागरिकता समाप्त की जाए, और तभी इस देश में भ्रष्टाचार मुक्ति होगी, तभी इस देश में ईमानदारी आएगी। राम भक्तों की मांग है एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, समयबद्ध और सार्वजनिक जांच हो। सभी रिकॉर्ड, सभी सीसीटीवी फुटेज, सोने चांदी आभूषणों का पूरा लेखा जोखा, भूमि के सौदे के कागजात सब जनता के सामने रखे जाएं। जिसने भी राम भक्तों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, हर एक पैसे की वसूली हो। अखिल भारतीय जनसंघ इस लड़ाई में हर उस सनातनी के साथ खड़ा है जो सत्य, मर्यादा और न्याय की मांग कर रहे हैं। हम किसी के भय में नहीं झुकेंगे। हम श्री राम के नाम पर लूट को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सभी को जय जय सिया राम, जय जनसंघ, जय गौ माता, भारत माता की जय। राम मंदिर की रक्षा करो, श्रद्धा बचाओ इस देश के देशवासियों। सभी को जय गौ माता, जय जय सिया राम।